यूक्रेन में जंग एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है। एक तरफ तो रूस के हमले शदीद से शदीदतर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को जो बैनुल-अक़वामी मदद मिल रही थी उसका पूरा ढांचा ही बदल रहा है। तो आइए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि आसमानों पर और जमीन पर असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बहरान की जो अभी हाल ही में यूक्रेन के शहरों पर टूटा है, जहां रूस ने हमलों की एक बिल्कुल नई और खतरनाक लहर शुरू की है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के कई शहरों को शदीद बमबारी का निशाना बनाया है। खास तौर पर दारुल हुकूमत कीव पर तो ऐसा हमला हुआ कि वहां के मेयर ने खुद इसे एक बहुत बड़ा हमला करार दिया है। इन हमलों का फौरी नतीजा क्या निकला? सिर्फ बड़े शहरों जैसे कि कीव, दिनीप्रो और ओडिशा में कम से कम 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, लेकिन असल नुकसान उससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा था। और ये नुकसान सिर्फ जानी नहीं था। जरा सोचें, सिर्फ जनूबी शहर ओडेसा में 3 लाख लोग बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। यानी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह मफलूज होकर रह गई। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो है इन हमलों का पैमाना और हिकमत अमली। ये कोई इधर उधर के हमले नहीं थे, ये एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसमें तकरीबन 220 ड्रोन्स और 24 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए। और इन सब का बुनियादी हदफ था यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उसका पावर ग्रिड। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा, इसका अंदाज़ा यूक्रेनी हुकाम के इस बयान से होता है। दारुल हुकूमत में एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हज़ारों घर हीटिंग के बगैर रह गए। जाहिर है ये हमले यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम की कमज़ोरी को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं और यही वजह है कि वो मुसलसल मज़ीद फ़ज़ाई दिफा का मुतालबा कर रहा है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, जब उसे मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तभी उसका सबसे बड़ा हिमायती पीछे हट रहा है। और ये सूरत हाल हमें एक और बड़े बहरान की तरफ ले जाती है, एक ऐसा बहरान जो मैदान जंग से बहुत दूर वाशिंगटन में पैदा हो रहा है और जिसने यूक्रेन के दिफा की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ज़रा इस अदद पर गौर करें, -99%। जर्मनी के एक मशहूर माशी थिंक टैंक कील इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद में इतनी बड़ी यानी 99% की कमी आई है। ये तो तकरीबन मुकम्मल खात्मा है। ये पॉलिसी में तब्दीली कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इस चार्ट से लगाया जा सकता है। जहां पहले अमेरिकी इमदाद एक मजबूत सुतून की तरह खड़ी थी, अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और उसने यूक्रेन के पूरे दिफा को ही खतरे में डाल दिया है। तो जब अमेरिका पीछे हट गया तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि भाई इस बहुत बड़े खला को अब कौन पूरा करेगा? और इसका जवाब आया यूरोप की तरफ से। केल इंस्टीट्यूट के आदात और शुमारी बताते हैं कि यूरोप ने अपनी इमदाद में तेज़ी से इजाफा किया और फौजी और माली दोनों तरह की मदद बढ़ाकर अमरीकी कमी को तकरीबन पूरा कर दिया है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बरतानिया है। उसने हाल ही में आधे बिलियन पाउंड से भी ज़्यादा मालियत के एयर डिफेंस मिसाइल और सिस्टम्स के एक फौरी पैकेज का ऐलान किया है। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जिसकी यूक्रेन को रूसी हमलों से बचने के लिए सख्त ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल था, अगर अमेरिका बराह रास्त पैसे नहीं दे रहा तो यूक्रेन तक अमेरिकी हथियार पहुँचेंगे कैसे? अच्छा, इस मसले का एक बहुत ही दिलचस्प हल निकाला गया है जिसे पर्ल इनिशिएटिव का नाम दिया गया है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक 3 मरहलों पर मुश्तमिल सीधा सादा अमल है। पहले यूरोपीय इत्तेहादी फंड्स जमा करते हैं, फिर उन फंड्स से अमरीकी हथियार खरीदे जाते हैं और आखिर में वो साजो सामान बराह रास्त यूक्रेन पहुंचा दिया जाता है। यानी अमरीकी फंडिंग के बगैर भी अमरीकी हथियारों की सप्लाई जारी रहती है। लेकिन यूरोप की क़यादत में ये जो नई कोशिश हो रही है, ये अपने साथ एक बहुत फौरी और पेचीदा सवाल भी लाती है। और वो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई यूरोपीय इमदाद अगरचे बहुत अहम है, वाकई यूक्रेन की बका के लिए काफ़ी साबित होगी? जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि अगरचे हर छोटी मदद भी अहमियत रखती है, लेकिन यूक्रेनी हुक्काम बिल्कुल वाज़े हैं कि उनकी ज़रूरियात मौजूदा वादों से कहीं कहीं ज़्यादा हैं। और मामला ये है कि यूरोप के अंदर भी इस पर एक बड़ी सियासी बहस चल रही है। एक तरफ बरतानिया जैसे मुल्क हैं जो इस कोशिश में पूरी तरह शामिल है, तो दूसरी तरफ इटली जैसे ममालिक भी हैं जो अभी तक हिचकिचाहट का शिकार नजर आते हैं। इस पूरे चैलेंज को नाकाम सिफारतकारी ने मजीद मुश्किल बना दिया है।
حال ہی میں انرجی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کی ایک کوشش کی گئی، لیکن اس کا جواب روس نے مزید میزائل حملوں سے دیا۔ تو آخر میں جب یوکرین ہر رات حملوں کا سامنا کر رہا ہے اور اس کو ملنے والی مدد کا ڈھانچہ پوری طرح بدل چکا ہے، تو سب سے اہم سوال یہی ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں۔ کیا یورپ کی یہ نئی حکمت عملی یوکرین کے آسمانوں کی حفاظت کر پائے گی؟